हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। आज जो खास विषय की चर्चा हम करेंगे, लगातार आप भी जान रहे थे और हम भी जान रहे थे कि सचिवालय सहायक की चर्चा ही चलेंगे और भी दो तीन विषय हैं जिस पर खास बातचीत आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपके मन में है वही प्रश्न मेरे भी मन में है कि आखिर क्या हो गया और आगे क्या होने वाला है। तो उस तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि साथियों पता है कि आज सुबह ही एक बीएस सचिवालय सहायक के जो रिजल्ट है उसको पब्लिश किया गया। निश्चित रूप से हम लोग काफी निराशाजनक एक भाव है, उस वातावरण में हम जी रहे हैं। लेकिन लगातार लोगों का फोन कॉल्स आया, मीडिया लोग का भी, कि आखिर सरकार और आयोग चाहती क्या है, किस प्रकार के काम करने के तौर तरीके हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से नाराज हैं, इस बात से नाखुश हैं कि सरकार ने जो रिजल्ट पब्लिश किया है उसमें उनका रिजल्ट नहीं, क्योंकि बहुत तरीके थे, बहुत तौर तरीके थे कि सरकार उन सारी बिंदुओं पर चर्चा करती। क्योंकि जो विषय आपने रखा है और हम लोग सोच रहे हैं, तो एक विषय स्पष्ट है कि सरकार की जो मनमानी तरीके जो रवैया है, जो तुगलकी फरमान है, उसी दिशा में सरकार काम कर रही है और आयोग भी उसी दिशा में काम कर रही है। विद्यार्थियों के हित के सवाल पर विद्यार्थियों के साथ न्याय हो, उनकी बातों को तर्कसंगत सुना जाए, उनकी समस्याओं का हल हो, इन सारी बिंदुओं से, इन सारी चर्चाओं पर कहीं कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चर्चाओं पर लेकर हम आपके साथ आए हैं और आपके बीच में हम लगातार जनवरी महीने से, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, और मई आज लास्ट दिन है, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि सचिवालय सहायक में जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है न्याय हो। क्योंकि सरकार और आयोग बिल्कुल आप देख सकते हैं कि देश के प्रथम पाली की जो परीक्षा थी वो रद्द की गई। रद्द इसलिए की गई क्योंकि परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र आउट थे, वायरल थे, परीक्षा खत्म होने के पहले ही। तो सरकार और आयोग की तरफ से जो जांच हुई, जो जांच बैठी, जो कमेटी का रिपोर्ट आया, उसी आधार पर यह प्रश्न पत्र जो है लीक होने के बाद क्लियर हुई और उस पर परीक्षा को रद्द किया गया। अभी 23 की दूसरी पाली का भी वही हाल था। सरकार मान रही थी, आयोग मान रही थी कि परीक्षा समाप्त होने के 1 मिनट पहले। तो जब सारी बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे तो एक पाएंगे कि सब एक एक बिंदु पर आप स्पष्ट पाएंगे कि सरकार गंभीर नहीं है, और जिन बिंदुओं पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है उस बिंदुओं पर सरकार की जो मानसिकता है वह छात्र विरोधी मानसिकता प्रतीत होती है। अभी 2-3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, हमको गलत गलत तरीके का कमेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप उसके लिए दोषी हैं। आप सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे तो उसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है? कोई एक व्यक्ति दोषी कैसे हो सकता है, या हम ऐसे दोषी कैसे हैं? जब आंदोलन हुआ जनवरी महीने में, जब आंदोलन को छोड़कर भाग गया फिर फरवरी महीने से, तो लगातार हम लोग उस दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे। 15 दिन के बाद से, 4 जनवरी को महाआंदोलन था, उसके 15-20 दिन के बाद से लोग इकट्ठा हुए और धीरे धीरे आंदोलन का जो है रूपरेखा तैयार हुआ। तो अब जो बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ, तो पिछले लगभग 1.5 महीने से हम लोग ये प्रयास रहते, हर एक फ्राइडे को मेंशनिंग के लिए फाइल जा रहा है कि अर्जेंट मेंशनिंग के लिए। अर्जेंट मेंशनिंग किया हुआ है, परंतु जब जो चीज डबल बेंच में था, आर प्रसाद के डबल बेंच में था मामला, अब डबल बेंच का बात है तो फिर वो बोलेंगे सिंगल बेंच में है। तो सिंगल बेंच का मामला अगर है, अगर अर्जेंट मेंशनिंग के लिए दिया हुआ है तो उसकी सुनवाई भी होगी, परंतु सुनवाई कब होगी? इसीलिए हम लोग लगातार अपने लॉयर से, आपको भी पता है कि इस केस की लॉयर रितिका रानी जी हैं, जो बिहार के प्रसिद्ध कानूनविद और जो लॉयर हैं दीनू कुमार जी, उनकी पुत्री हैं। और लगातार आप मीडिया के माध्यम से देख रहे थे जनसंख्या पर जो अभी जातिगत जनगणना हुआ उसके लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, पूरा देश जानता है, जग जाहिर है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग भी इस बात से चिंतित थे कि हियरिंग हो जाती, हम लोग की जो अर्जेंट मेंशनिंग किया गया है उसकी हियरिंग हो जाती। परंतु अब जो जिस बिंदु पर आप चर्चा करना चाहते हैं कि रिजल्ट दे दिया, अब क्या होगा, अब नहीं होगा, अब वो पैसा लिया हुआ है तो वो क्या हुआ है, अरे कौन लोग है ना, एक एक बिंदुओं पर एक एक लोगों को हम जानते हैं। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना, आज से नहीं कमेंट कर रहे हैं, कोई यदुवंशी करके है तो उसको बहुत हिम्मत है, या कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि हमने गलत किया है तो आए ना भाई, मिले ना। कोई भी व्यक्ति को तो हम कह रहे हैं कि आप आए, मिले, हमको कॉल कर ले, आप मिलिए। आपको बैठक बुलाते हैं तो आप बैठक में नहीं आते हैं, आर्थिक रूप से मदद के लिए बोलते हैं तो आर्थिक रूप से मदद नहीं करते। जिन लोगों ने जो पैसा इकट्ठा हुआ है छात्रों के ही सहयोग से हुआ है, कुछ टीचर लोगों ने, कुछ शिक्षकों का भी सहयोग हुआ है। तो आप एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं तो पैसा इकट्ठा हुआ तो ये नहीं होगा, तो भीड़ इकट्ठा। अरे भाई, बैठक में कितने लोग आते थे? तो स्पष्ट रूप से आप ही अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर हमने कोर्ट में केस किया है इसलिए किया है क्योंकि आपकी जो सुनवाई है ना, आपके लिए एक न्याय का रास्ता खुले।
जो सरकार गंभीर नहीं है उस बिंदुओं पर चर्चा की जाए। अगर कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग के लिए दिया हुआ है, सुनवाई होगी, अगर छात्र के हित में नहीं आएगा तो उसके लिए कोई सौरभ कुमार या कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार कैसे हो सकता है? आप इसकी चर्चा करें ना, आप इस बिंदु पर करें चर्चा कि वो कोई भी व्यक्ति कैसे जिम्मेवार होगा। वो हमने तो उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आंदोलन कोई व्यक्ति नहीं था जो आंदोलन को आगे ले जाता। जिस व्यक्ति ने आंदोलन को शुरू किया और वो व्यक्ति छोड़ के बीच में चला गया, कोई प्रश्न आपने किया उससे कि क्यों? अगर उसका तबीयत खराब था तो वो गया अगर भी, तो उसको उस बिंदु पर कोई भी व्यक्ति, अगर हम ही आंदोलन को अगर समाप्त करते हैं या चले जाते हैं तो कोई भी लड़ सकता है। हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मान लेते हम जीत गए तो मामला अगर सरकार गंभीर नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अगर हम हार गए तो अगर आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम कहां जाएंगे या नहीं जाएंगे वो फैसला मेरा है नहीं ना, सब लोगों का सामूहिक हित का फैसला है। कुछ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, तैयारी नहीं है। लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को ये समझ रहे हैं कि वही व्यक्ति है जो कोर्ट में हियरिंग रुकवाए हुए है। अरे भाई, हम तो फाइल किए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो ना, ताकि आपका न्याय हो। मीडिया के लोग साथ ये तो 1-2 दिन के अंदर हम सारे मीडिया के बंधुओं से और आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप उस बैठक में आए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, बिहार सरकार और बिहार कर्मचारी चयन आयोग गलत की है, तो आप उस बैठक में आइए और एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। पहले आपसे करेंगे और फिर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ अच्छा हुआ है, रिजल्ट किन लोगों का हुआ है, आप देख लीजिए। 23 की प्रथम पाली का हुआ है, 23 की दूसरी पाली या 24 वाले जितने लोग हैं ना, 23 की जो पेपर रद्द हुआ और दोबारा जो परीक्षा हुई एग्जामिनेशन, क्या उनका रिजल्ट हुआ या आपका रिजल्ट हुआ, किन लोगों का रिजल्ट हुआ ना, एक एक रिजल्ट को आप देख लीजिए। फिर आप बताइएगा कि क्या क्या हुआ। और 1-2 दिन के बहुत जल्द, कल बीच परसों हम जल्द से जल्द बैठक बुलाएंगे और बैठक में आप देख लीजिएगा। आपको नहीं आना है मत आइएगा। लेकिन ये जो कमेंटबाजी चल रहा है ना कि अगला आदमी चाहता है, अगला आदमी नहीं चाहता है, तो इस तरह के कमेंटबाजी आप पूरे जीवन करते रहे। कोई भी व्यक्ति आपके लिए अगर उत्तरदायी है तो बिहार सरकार है, कर्मचारी चयन आयोग है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि विद्यार्थी के साथ गलत हुआ है। कोर्ट में अगर फाइल हुआ है तो सुनवाई होकर रहेगी। छात्रों के हित में फैसला होगा। मुझे लगता है कि छात्रों के हित में फैसला होगा। अगर नहीं हुआ तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। रही बात कि हमारे साथी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप कुछ बताएं अपने चैनल के माध्यम से, तो एक बात स्पष्ट बता देते हैं कि आपको बैठक हम बुलाएंगे। बैठक में आप आए या ना आए उसे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अपनी लड़ाई आप स्वयं नहीं लड़ना चाहते हैं। कोर्ट में हम गए हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट खुलेगा 19 जून को, उसके बाद सुनवाई होगी और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्या होगा, हम अपने लॉयर से भी बात कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे मीडिया के माध्यम से। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह की बातें आप वातावरण शुरू से क्रिएट कर रहे हैं ना कि पैसा लेके चला जाएगा तो ये हो जाएगा, तो जान लीजिए कोर्ट में है आप। ये बस अभी समय हाई कोर्ट है, बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो आप अभी सिंगल बेंच का डबल बेंच में या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इतना अगर हिम्मत है तो आप लड़िए। मेरे पास जो क्षमता है, मेरे पास जो बुद्धि और विवेक है, उसका हमने प्रयोग किया है और छात्र हित में प्रयोग किया है। उसका किसी भी नकारात्मक तरीके से कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। रही बात कि जिस तरह की बिंदुओं पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस तरह की चर्चा से हम बिल्कुल अलग है। और रही बात कि मीडिया को ब्रीफ करने की बात, तो 2-3 दिन के अंदर हम बैठक बुलाएंगे। 1-2 दिन के अंदर ही, कल या परसों तक में हम आ जाएंगे। अभी पटना से बाहर हम जा रहे हैं और जल्द से जल्द आपके बीच हम आएंगे। और जिन बिंदु की चर्चा आप करेंगे सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर, कोर्ट संबंधी चीजों पर, एक एक बिंदु की चर्चा आपके हम समक्ष करेंगे। और कौन लोग उसके लिए दोषी है ये आप अपने विचार कीजिए कि अगर हमने कोर्ट में केस किया है तो आपकी लड़ाई के लिए किया है, न कि मेरी लड़ाई के लिए। किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि अपने बिंदुओं पर अगर लड़ना है तो सरकार से लड़िए, अगर लड़ना है तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग से लड़िए। किसी एक व्यक्ति का क्या आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति का प्रोटेस्ट है। 9 लाख विद्यार्थी, कब कितने लोग आते थे? किसी भी 4 जनवरी को महाआंदोलन कितने लोग गए थे? 4000, 5000, यही है। अगर आप 50,000 आ जाए, परसेंटाइल के मुद्दा पर 10,000 आए थे, आप 20,000, 25,000 आकर देखिए ना जी। आप खुद नहीं चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, और कोई एक व्यक्ति को अगर कटघरे में रख कर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति दोषी है, वो व्यक्ति दोषी है, किसी व्यक्ति पर दोषारोपण आप करना चाहते हैं ना, तो उस व्यक्ति पर कीजिए जो व्यक्ति आंदोलन को बीच से छोड़कर भाग गया और अपने इलाज के बहाने कि कहाँ गया था वो। अगर आप इलाज कराने गए, कोई व्यक्ति अगर आगे प्रोटेस्ट कर रहा है तो व्यक्ति दोषी कैसे हो सकता है? अगर आंदोलन के माध्यम से नहीं हुआ, अगर कोर्ट कचहरी, कोर्ट के माध्यम से अगर न्याय की बात अगर करने लगे तो हम गलत कैसे हैं? वाई जिस चीज की चर्चा आप चाहते हैं ना उस चीज की चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन स्पष्ट है कि मीडिया के माध्यम से आपको हम बुलाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक एक बिंदु पर, लॉयर का नाम आपको रिट करानी है। आप जाइए बार काउंसिल, उनसे मिलिए, कितना पैसा दिया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, सब चीज आपको बताएंगे।
तो आप एक एक बिंदु की चर्चा हम जल्द से जल्द आपको मीडिया के माध्यम से करेंगे। आपके साथियों से यही आग्रह है कि उस बैठक में जहां भी बुलाया जाएगा आप आइए, तभी हम खास चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।